हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज स्मिता गोल। एक मिनट करेगा, इसको लगा दो इस पर। ओके, आज मेरे पास काफ़ी मिसहैप्स हुए हैं। मुझे पता नहीं था मेरे माइक की चार्जिंग ख़त्म होगी और आई वॉज रिकॉर्डिंग कम्प्लीटली। एंड जब मैंने इसे अपलोड करने की कोशिश की तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, और उसमें मेरी रिकॉर्डिंग में आवाज़ ही नहीं आ रही। और आई वॉज शॉक कि क्या हुआ मेरे साथ। एनीवेज, इट्स ओके, होता है ऑब्वियसली। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, आज की रिकॉर्डिंग जो है मेरी रिलेटेड है ब्लू मून इन एक्वेरियस। ब्लू मून एक्चुअली एक्वेरियस जो है, एक्वेरियस हमारा 11th हाउस को रूल करता है। 11th हाउस हमारे यूरेनस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। यूरेनस के अंदर हमारी ह्यूमैनिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, हमारी इंडिविजुअलिटी के साथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और वही हम लोग जब किसी और की सर्विस किसी को देना, लाइक ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस, हमारे लिए अपनी क्रिएटिविटी, स्टैग्नेशन को ख़त्म करना, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त। अच्छा, ये 2.5 ईयर्स के बाद दोबारा से आया, और उसके बाद भी आई थिंक काफ़ी साल के बाद आएगा ब्लू मून एक्वेरियस। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास, एक सेकंड, इसमें स्टैग्नेशंस ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। इसमें एक्टिवेशन होना, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि अभी मरकरी रेट्रोग्रेड भी साथ में चल रहा है, ठीक है, जो कि शायद एंड ऑफ द या नियर मोस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक 25 27 अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, को ख़त्म हो रहा है। तो क्या है कि पास्ट से रिलेटेड सब चीज़ें वापस आएंगी, एनर्जी वापस आ सकती है। ऐसी चीज़ें अगर पास्ट में हमने कोई नेगेटिव में काम कुछ किया है तो वो वापस आएगा, एक्सपोजेशन होगी। यूरेनस एक्चुअली एक्सपोज करता है आपकी चीज़ों को, चाहे आप रियल में पर्सन हो या नहीं हो। स्केलेटन जितने भी हैं वो रिमूव होंगे आपकी क्लॉजेट से, चाहे वो फोर्सफुली हो, थ्रू डिवाइन, लेकिन ये होंगे। एक्सपोजिशन यानी कि आउट ऑफ द नो वेयर वट हैव यू डिड इन द पास्ट, चाहे गुड और बैड, it's come out. Or when it's come out, if you did in the bad way, then you have to face your consequences, ठीक है। और अगर you did in a good way, तो you will see the rewards and good things for you, ठीक है। that is the called। अच्छा, स्टैग्नेशंस क्या होता है? स्टैग्नेशन क्या होता है? हम अपने आप को स्टैग्नेट खुद करते हैं। किस तरह से हम अपने आप को स्टैग्नेट करते हैं? एक मिनट रुकिए। हाँ, हम अपने आप को स्टैग्नेट कैसे करते हैं? हम अपने आप को स्टैग्नेशन में खुद डालते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी के एनिमी बनते हैं तो एनिमी हेटरस नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, जिससे ना तो हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हम एक्चुअली अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? हम अपने आप की ग्रोथ को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितना टाइम दूसरे के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हेटरेट में आके, वो हम खुद पे नहीं कर रहे, तो यहाँ पे स्टैग्नेशन आ जाती है। तो माई टॉपिक इज दैट वाई वी बिकम अ एनिमी। एनिमी क्यों बनते हैं हम? एनिमी क्या करते हैं? ट्रिगर्ड होते हैं हम लोग। जब हम किसी चीज़ से ट्रिगर्ड होते हैं तो हम वो चीज़ करना चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है पर्सन, या वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो किसी और के पास है, जबकि वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, ठीक है। हर इंसान के क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, राइट। एक सेकंड, मुझे आवाज़ आ रही थी मेरे बेटे की। एनीवेज, तो आप अपने आप को एक इल्यूजन में क्रिएट, एक सेकेंड मैं देख के उसको, क्या मसला है इसके साथ, क्या खेल रहा है, क्या गिर रहा है इसके साथ। अच्छा, सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली वो खेल रहा था तो मैंने कहा इतना ज़्यादा शोर क्यों, और मामा क्या यूँ खेल रहा है। एनीवेज,
मैं इसको ख़त्म करूँ, जल्दी रैप अप करूँ क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ करना है और आई एम वेरी स्टक क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ आज। एनीवेज, जैसे मैंने आपको एडम और ईव की बात बताई थी, एडम ईव में क्या हुआ था? एडम ईव में ये हुआ था, सभी को पता है कि लूसीफर के पास काफ़ी विजडम था और उसको इस चीज़ पर गरूर था, ईगो वाली जो एक एनर्जी थी उसमें था वो पर्सन नहीं, सॉरी लूसीफर जो एंजल, फॉलन एंजल, ठीक है। और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम या फिर एडम जो है, एडम ईव के स्टोरी में जो है उनको बो डाउन करना, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो डिवाइन को गलत प्रूफ करने के लिए उसने क्यूरियोसिटी का काम किया, टेम्पटेशन, यानी कि उसने अपने विजडम को ट्रिगर के वे में इस्तेमाल करने की कोशिश की। यानी कि नॉलेज को आप नेगेटिव पॉजिटिव में यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। तो उसने एक इल्यूजन क्रिएट किया और उनको पता था कि उनके अंदर एक चीज़ है जो उनको ट्रिगर करेगी, वो है क्यूरियोसिटी। तो उसने उसको इस्तेमाल किया और टेम्पटेशन में लेके आए। इसी तरह से जब हमारे अंदर कोई ऐसा, हमारी क्लोजेट में कोई स्केलेटन रह जाता है जो हमें ट्रिगर करता है, तो हम उसको जब रेजिस्ट करते हैं तो हम डेविलिश अटैचमेंट में या डेविलिश टाइप की एक हमारी थिंकिंग हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ हम हासिल कर लें, तो हम उस चीज़ को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हेल्दी कंपटीशन की बात की जाए तो हेल्दी कंपटीशन एक्चुअली ये होता है, इफ़ यू इंस्पायर बाय समबडी और इंस्पायर बाय एनी थिंग फ्रॉम एनीबडी, जो भी किसी के पास है, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई चीज़ है, आपको वो चीज़ चाहिए, आप वो देखोगे उसने वो चीज़ कैसे ली, आप उससे सीखोगे और सीख के 10 चीज़ें खुद से बनाओगे, क्योंकि आपकी खुद की भी तो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। देन यू कैन क्रिएट समथिंग। क्योंकि आप एक बात याद रखो, हम दुनिया में कोई भी चीज़ क्रिएशन हुई है ना, वो इंस्पायरेशन के बगैर नहीं हुई है। जब तक हर पर्सन इंस्पायर हुआ है किसी चीज़ से तो उसने इन्वेंट किया। इस डजन में वो कॉपी कैट है। कॉपी कैट का मतलब होता है कि आप ऑल्टर करो चीज़ों को और उसका जो मेन सिग्नेचर है वो उधर ही रहने दो दूसरे पर्सन से जिसने आपने लिया, दैट इज कॉल्ड कॉपी कैट, ठीक है। कॉपी कैट एक ऐसी एनर्जी जिसमें हम खुद को स्टैग्नेशन कर देते हैं। और ब्लू मून एक्वेरियस हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें स्टैग्नेशन से निकलना है। एक बात याद रखो कि जब कुछ चीज़ हमें ट्रिगर करती है, इसमें इनकी कुछ चीज़ें हैं हमारे अंदर जिसको हम छुपा रहे हैं, और वो चीज़ें जब दूसरों को पता चलती हैं तो दूसरे उसको यूज़ करते हैं हमारे अगेंस्ट। कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के अंदर इमोशनली ट्रॉमा किसी किस्म का है, लाइक अटेंशन सीकर का है या फिर रिजेक्शन का है, तो दूसरा पर्सन उसको यूज़ करेगा, राइट। इसी तरह एक पर्सन है, उसे चाहिए अटेंशन सीकर, तो उसे पसंद नहीं होगा किसी जिसको वो हेट इसलिए दूसरे पर्सन को करे क्योंकि उसको अटेंशन मिल रही है और उसको नहीं मिल रही। अंडरस्टैंड, दिस इज अनहेल्दी कंपटीशन। क्योंकि जब वो इल्यूजन में जाएगा वो पर्सन और वो क्यूरियोसिटी को इल्यूजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो वो हेट्रेट में आ जाएगा, और हेट्रेट से जेलसी हेट्रेट में कब कन्वर्ट होती है कि पता भी नहीं चलेगा उसको, और फिर वहां से वो एनिमी बन जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। जब हमें वो चीज़ ट्रिगर करती रहती है, जब तक हम उसे रिमूव नहीं करते अपने अंदर से, हमें उसको अपने अंदर से रिमूव करना चाहिए। आप दुनिया में 1000 लोगों से मिलोगे, लेकिन कोई पर्सन आपको ये नहीं बोलेगा यू हैव समथिंग दैट यू शुड रिमूव इट, दैट यू शुड हील इट। कोई भी आपको हीलिंग की तरफ नहीं लेके गया, क्योंकि इस दुनिया में लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे से, उनकी ट्रिगर, उनकी वीकनेस को इस्तेमाल करते हैं। उनको पता चल जाता है, एक पर्सन को पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है और किस बात पर ट्रिगर हो सकता है या हो सकती है। दे कैन यूज़ इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। दे यूज्ड यू एज अ वेपन टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम अदर्स। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है, आपको स्टैग्नेशन को ख़त्म करने के लिए एक आपको एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने जितने भी स्केलेटन्स हैं उनको खुद एक्सपोज करो अपने हाथों से, क्योंकि सच जितना भी कड़वा हो, कितना भी बुरा भयानक हो ना हो, लेकिन दफ़ा सच बोल दिया जाए तो इंसान को सुकून आ जाता है, उसको डर नहीं होता, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी पावर उसके पास होती है।
जब वही सच आप जब छुपाने की कोशिश करते हो या फिर किसी भी वे में कुछ ट्रॉमास, कुछ चीज़ों को आप हील करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करते हो, कुछ आपके अंदर ट्रिगर करती है किसी बंदे को देख के, किसी चीज़ को देख के आपको लगता है कि नहीं, आपके अंदर जेलसी आती है, तो आप उसे रेजिस्ट करते हो, यानी कि आप उसको ब्लॉक करते हो और उसे ब्लॉक करके अपने अंदर होने देते हो, और वो जो ब्लॉकेज है वो नेगेटिव वे में टर्न कर जाती है आपकी लाइफ में। इसलिए ज़रूरी है, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, नेवर रेजिस्ट योर इमोशन, लेट इट बिकम ऑल दी चेंज देयर इज नीडेड टू हैव इट, राइट। क्या होता है, अपनी सोल आपकी जो है ना, जब क्रेविंग कर रही होती है कि आपको इस चीज़ से ट्रिगर्ड हो रहा है, तो जस्ट टेक दिस स्टेप बैक एंड आस्क व्हाई आई एम ट्रिगरिंग, व्हाई आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस रिगार्डिंग सम पर्सन, रिगार्डिंग समथिंग, राइट। चाहे वो थिंक हो जाए, कोई करियर हो जाए, कोई पर्सन हो जाए, वॉट एवर द रीजन, कोई रिलेशनशिप हो जाए, लेकिन why we are triggered, why it's thing trigger us, when we start to question, obviously we have to get the answer, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को रेजिस्ट ना करो, इस चेंज को, उसको आने दो। फिर चेंज जब आता है ना, तो चेंज क्या तोड़ता है चीज़ों को, सारे बिलीफ सिस्टम को ब्लॉक करता है, ये नहीं देखता कि आप दिखाना क्या चाह रहे हो, आप हो क्या, वो इस चीज़ को नहीं मानता। जब चेंज आता है तो वो 360 चेंज आता है। चेंज यहाँ होता है या नहीं होता, उसके बीच में कुछ नहीं होता, ये याद रखना। जो पर्सन कहता है ना कि यार मैं इतना चेंज हुआ, इतना नहीं हुआ, वो दिस पर्सन इज ट्राई टू प्ले विथ यू। चेंजेस 360 आती है, आपको 360 वो पर्सन चेंज नजर आएगा, क्योंकि उसने वर्क किया होगा अपने ऊपर, या उसने जो काम करना उस प्रोजेक्ट पे उसने काम किया होगा, वो आपको 360 नजर आएगा। चेंज हर चीज में चेंज होता है, लेकिन चेंज पॉजिटिव तब आता है जब हम अपनी ओल्ड जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं हम उनको कट डाउन कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं, लेट इट बिकम वट एवर want to come inside us. This is a change, right? हमें किसी से ट्रिगर हो रहा है, we want to do think, why not to start our think? फिर ये सोचो, फिर उससे मुकाबला करने के बजाय ये देखो कि अगर वो इस चीज़ में अच्छा है तो तुम किस चीज़ में अच्छे हो। हर इंसान की इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, कोई भी चीज़ दुनिया में बेफजूल अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, डिवाइन ने कोई भी चीज़ दुनिया में, हाँ इवन हमारे फेस पे, हम जिसे कहते हैं हमारे फेस पे ये हमारी आई लैशेज हैं और ये और वो सारी चीज़ें, ये खूबसूरती के लिए कुछ नहीं है। हर चीज़ का एक काम है, हर चीज़ का एक मकसद है, बट उसको आप खूबसूरत बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से हर इंसान इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी जेलसी में किसी चीज़ में जाके कॉपी कैट की एनर्जी में रह के किसी को रिप्लेस करना चाहते हो, आप क्या शो कर रहे हो? यू आर शोइंग टू द वर्ल्ड यू आर नॉट enough strong, you're not enough capable to do something, that's why you try to steal from others. Understand one thing? तो बेहतर यही होता है कि जब कोई इंसान आपको ट्रिगर करे तो टेक द स्टेप बैक and find out why it's triggered. You want to do something because you want this person getting something and you want this thing, right? Then you start one step is that what is the good inside you, what is the best inside you, just polish it out, polish करो उसको और उसको इतनी खूबसूरत फाउंडेशन उसकी बना दो कि जिस चीज़ में तुम अच्छे हो उसको फिर आगे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर इंसान का एक क्राइटेरिया होता है, हर इंसान खूबसूरत होता है उसके अपने ओन वे में, हर इंसान की पावर डिफरेंट होती है। कोई लोग IT में अच्छे होंगे, कुछ सिंगिंग में अच्छे होंगे, कुछ डांसिंग में अच्छे होंगे। आई एम नॉट द गुड डांसर बट आई लव डांस, मुझे डांस अच्छा लगता है। आई लव म्यूज़िक बट मुझे डांस करना नहीं आता, इवन आई वॉज ट्राई, राइट। तो आई एम नॉट जेलसिंग कि जो भी डांसर कर रहा होगा, नो आई एम नॉट। मुझे इस पॉइंट को इसलिए भी मैं लेके डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज ऑल माई लाइफ पीपल ट्राई टू प्रोजेक्ट ऑन मी आई एम द जेलस पर्सन, आई एम द कॉपी कैट पर्सन, वाइल इन द रियलिटी आई नेवर जेलस टू एनी पर्सन। और मुझे ये चीज़ बहुत ट्रिगर करती है इस वजह से कि जब मैं वो हूँ नहीं, वाई यू ट्राई टू पुट दिस थिंग ऑन मी, आई एम नॉट, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा हो तो यू हैव टू स्पीक ऑन इट, दिस इज नॉट यू, टेक द पावर बैक, ओके।
तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो कॉपी कैट करते हैं, ये भी बताने का मकसद है जिनके साथ होता है, हाउ टू कम बैक, हाउ टू गेट बैक योर पावर इन योर हैंड. नोबडी कैन the same statement on you, put on the same statement and project energy on you that is you are not. Expose your skeletons from your closet by own hands, by own mouth, ताकि कोई भी आपको कुछ करने से पहले 10 दफ़ा सोचे. ओके, एक सेकेंड, मेरे बेटे का आ गया, क्या करना है. अरे रुके एक सेकेंड. Go. Thank you. Bye. What happened? What do you want? Mama doing what now? क्या चाहिए? What? What? Okay, चलो बैठ जाओ. You want to sit there? Okay. Sit. आराम से, गिरना नहीं. Okay. Sorry for this. Actually, he started jumping on his head. Okay, now play here. Play your area. Go. Make your baby. Okay, मैं थोड़ा सा ऊंची कर लूँ म्यूजिक क्योंकि इसकी आवाज़ आएगी अब आपको. Sorry. Okay. बच्चों के साथ ये होता है, सभी को पता होगा जिनके बच्चे हैं. No, do not put in your mouth. Good boy. Good job. Go play. Over there, not here. This is my working place. Go. Where's your toys? Go. Your toys. Okay, babe. ठीक है. मैं इसको जल्दी से रैप अप करती हूँ. ठीक है. No, there's a tea. Go. Good boy. Go. Okay. एक चीज़ को बस याद रखें कि कोई भी इंसान किसी चीज़ से कम नहीं, किसी इंसान से कम नहीं है. ठीक है. अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो इंसान कम है, कोई और दूसरा इंसान कम है, तो ऐसा नहीं है. हर इंसान खूबसूरत है. हर इंसान को अल्लाह ने एक डिफरेंट वे में, एक डिफरेंट मकसद, डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट यूनिक क्वालिटी से पैदा किया. जैसे मेरा बेटे को नीचे उतरे ना, कहाँ मामा के ऊपर जंपी मारे, नीचे उतरे. गो. चलो निकलो यहाँ से. गो. उधर जाके खेलो. उधर जाके खेलो. वो देखो आपके नीचे एनिमल्स पड़े हुए. वेयर योर एनिमल्स? गो गेट योर एनिमल्स एंड दे विल. Why you don't want? Wait करिएगा एक सेकंड में. इसको बंदोबस्त करके चलो. गो ना, तुम क्या कर रहे हो मामा? गो. फिर जो गो. सॉरी फॉर दिस. एक्चुअली वो यहाँ पे शरारत कर रहा था, यहाँ पे चीज़ें पड़ी थी. मैंने कहा वहाँ पे खेल ले. वहाँ पे उसके नाना नानी की तरफ भी पूरा प्लेस बना हुआ है जिसमें उसका हाउस वगैरह पड़ा हुआ है खेलने के लिए. वहीं पे बैठ के खेलो. अच्छा, मैं इसको जल्दी से रैप अप करूँ. बैक टू माई रीडिंग. ठीक है. अच्छा, लोग आपको ट्रिगर करते हैं ताकि वो यूज़ कर सकते हैं. इसका पॉइंट ये है, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगी, जो कि यंगस्टर्स को, इन जब जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनको बहुत ज़रूरत है इसकी. या ऐसे कपल्स जो न्यूली वेड हैं, या बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, और वेयर इन द रिलेशनशिप स्पेसिफिकली. अच्छा, वर्क प्लेस पे भी ये सब कुछ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ट्रिगरिंग स्टफ इज पीपल यूजिंग यू इन रिलेशनशिप.
ठीक है। लेकिन ये जेन्युइन रिलेशनशिप में नहीं होता, ये मैं बता दूँ। क्योंकि रियल जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो इस चाइल्डिश टाइप के गेम्स नहीं खेलते, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। क्या होता है कि जब आप ट्रिगर्ड होते हो, जैसे मैंने कहा कि आपको रिजेक्शन का प्रॉब्लम, ठीक है, अब आपको रिजेक्शन का एक इशू है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे? जब आपको कोई रिजेक्ट करेगा तो आपको ये ट्रिगर करेगा, फिर आप ये सोचोगे किसकी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं हम लोग, फिर हम उससे आप कॉम्पिटिशन कर लोगे, राइट? फिर आप उसको रिप्लेस करने की कोशिश करोगे, जबकि रियल पर्सन जो है वो पर्सन है जिसने आपको रिजेक्ट किया है। सोचो उसने क्यों किया है। माइट बी दिस पर्सन वांट टू पुट यू इन कॉम्पिटिशन विद अदर पर्सन, और वो आपको इसलिए रिजेक्ट कर रहा है ताकि आप उसको compete करने के लिए वो करो, और इस तरह से क्या कर रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब ट्रिगर होते हो तो आपकी इमोशन को दूसरे लोग यूज करते हैं। दैट इज आई एम सेइंग। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के दुश्मन बनने से पहले, दूसरों को एनिमी समझने से पहले एक दफ़ा सोचें। बहुत ज़रूरी है चीज़ें। जैसे मैं ये मैटर आपको स्पेशली बोलती हूँ, लव में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर एक पर्सन है, वो कहता है कि भाई तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। मेरे फ्रेंड की वाइफ, मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड, या फीमेल कहती है कि मेरे फ्रेंड्स की गर्ल, वो जो है मेरी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स या उनके हस्बैंड्स बहुत कुछ करते हैं, वो ये हैं वो हैं, तो आई मीन मुझे उस तरह के लोग चाहिए। ये मतलब इस तरह की ट्रिगर्स करना, या ये कहना कि तुमसे बेहतर वो हैं। ये कंपटीशन और हिरार्की टाइप की जो चीज़ें आती हैं रिलेशनशिप्स में नहीं आती, पहली बात ये याद रखो। और फिर भी अगर वो इस तरह से करते हैं तो क्या ट्राई कर रहे हैं, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राई टू लेट यू डाउन, तुम्हें ट्रिगर कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं, ताकि तुम्हारा ट्रिगर्ड हो, क्योंकि उनको पता है तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। कोई भी पर्सन ऐसे डायलॉग किसी को नहीं बोल सकता, जिसको पता वो स्ट्रांग है उसको ऐसी बात बोल ही नहीं सकता वो पर्सन, क्योंकि उसको पता है ये इनफ स्ट्रांग है कि इसको मैं ये बात बोलूंगा तो उसने रिएक्शन देने की बजाय बोला निकलो यहाँ से, गो, आई डोंट वांट यू, दैट्स द डोर। समझ में आ गया? इसलिए वो आपको इस तरह से लोग यूज़ करते हैं रिलेशनशिप में। और एक बात याद रखना, जो रियल रिलेशनशिप होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमेशा आपकी इंटेंशन से आता है। आपकी इंटेंशन अगर किसी के साथ लॉन्ग टर्म में है, या आपकी बिजनेस किसी से रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, तो अगर आप किसी से बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, बिजनेस पार्टनरशिप है, वैसे रिलेशनशिप है, तो लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा नहीं होता। तो आप किस तरह से पार्टनरशिप करोगे? यार तुम इसमें अच्छे हो, मैं इसको हैंडल कर लूँगा, मैं इसमें अच्छा हूँ तो मैं ये हैंडल कर लूँगा, राइट? ऐसे ही होता है। इसी तरह से रिलेशनशिप में होता है कि कोई पर्सन कुछ इमोशनल होता है, उसे कहते हैं यार तुम इमोशनल हो, तुम ये चीज़ें हैंडल मत करना, इसको मैं देख लूँगा, या फिर वो पार्टनर ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को देख लेता है। और जो पार्टनर किसी में प्रॉब्लम होता है तो फीमेल देख लेती है, राइट? मेल और फीमेल ऐसे मिलकर एक जॉइंट एक वो बनाते हैं, फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, राइट? तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे जो रियल रिलेशनशिप होते हैं वो लॉन्ग टर्म में की सोच में एक दूसरे के साथ बनते हैं। वो एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करते, एक दूसरे को ग्रो करवाते हैं। वो एक दूसरे को बताते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम ये सीख लोगे, नहीं सीख सकते कोई मसला नहीं, जिसमें अच्छे वो करो। ये वो करने वाला जो कोई आपको ऑप्शन देता है ना, यार जिसमें तुम अच्छे वो करो, या तुम जैसे हो आई लाइक इट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू कंडीशन यू इन समथिंग, राइट? दैट इज द गुड वे। इसका मतलब वो आपको कंपटीशन में नहीं डाला, उसके पास चाइल्डिश टाइप की जो है ना गेम खेलने का टाइम नहीं होता। जो रियल रिलेशनशिप होते हैं वो कि उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होती है। हमेशा याद रखना, लव रियल जो होता है ना उसकी लेयर्स होती हैं। हम लोग एक साथ हम लोग क्लेम कर लेते हैं हम किसी से लव करते हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं, हमने उसकी सिर्फ एक लेयर देखी होती है। हर लेयर के बाद एक लेयर जब खत्म होती है तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी भी लेयर्स होती है, उसकी भी लेयर्स होती हैं। हर इंसान की एक फाउंडेशन रिलेशनशिप में लेयरिंग में बाय काम होता है, क्योंकि लव इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स, जिसमें आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स खुल के आते हैं। लेकिन रियल लव और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स वो होते हैं, या अगर बिजनेस रिलेशनशिप की बात करी जाए तो वो होते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को समझते हो, ट्रिगर नहीं करते, किसी के इमोशन का फ़ायदा नहीं उठाते, किसी को लेट डाउन नहीं करते। क्योंकि आप जब किसी को लेट डाउन कर रहे होते हो
वो पर्सन आपको यूज कर रहा है, वो पर्सन आपको लेट डाउन कर रहा है, मीन्स दिस पर्सन ट्राई टू वांट टू पुट यू इन कॉम्पिटिशन। जबकि तुम्हें अगर अपनी वर्ड्स पता होगी तो तुम बोलोगे नो, यू आर नॉट फॉर मी, गो, आई डोंट वांट टू बी स्टे हियर एनीमोर, गो, बाय बाय। एक बात याद रखना, जो रियल पर्सन होता है ना, वो ना पैसे की फिक्र करता है, ना चीज़ों की फिक्र करता है। उसको ये पता है कि जहाँ पे उसको कंडीशंस किया जा रहा है या कंपटीशन में डाला जा रहा है, उसको यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, दैट्स रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर यू, दैट इज़ नॉट फॉर यू, दैट boy girl is not for you, that boyfriend girlfriend husband wife is not for you, that job is not for you, that business person is not for you, business partner is not for you, simple is that, there is no other way। अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग इनफ करो कि कोई इंसान आपको किसी का एनिमी बना के यूज ना कर सके। आप खुद भी एनिमी क्यों बनते हो भाई? मुझे एक बात बताओ, आपके अंदर इतना कुछ अच्छा है, वो माइट भी उसके अंदर नहीं है जिसके आप एनिमी बन रहे हो। वाई नॉट यू ट्राई टू पुट वर्क ऑन योर सेल्फ इन दिस वे कि अपनी चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना खूबसूरत बनाओ कि तुम्हें किसी से कम्पीट करने के बजाय तुम्हारे पास उससे ज़्यादा हो सकता है अच्छा आ जाए। इट्स अप टू योर इंटेंशन ना। हमारी इंटेंशन, हमारा देखने का पर्सपेक्टिव हमारी ज़िंदगी को चेंज कर देता है, हमारे फैसलों को चेंज करता है, हमारे आने वाले वक्त को चेंज करता है। देखो पास्ट में हो चुका, लेकिन हर डे एक हीलिंग डे है। हर न्यू डे इज़ अ हीलिंग डे एंड न्यू डेज कम अप विथ फ्यू चैलेंजेस, बट हाउ यू overcome these challenges, it's really important, and we can do if we do not have anything in our closet as a skeleton that can harm us, that can try to trigger us to become a negative person or enemy of others people, right? That is very important, ट्रस्ट में। ये चीज़ें, ये प्रोसेस जब हम करते हैं, अब अगर मैं बताऊँ आपको, जब एक इंसान अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आप जब इस तरह करते हो, अपनी चीज़ बनाते हो, जैसे आपने एक कोई चीज़ ले ली, कोई स्टेटमेंट ले लिया और आप राइटर हो, तो आप स्टेटमेंट को देख के सिर्फ अपने अंदर झांको, बुक किसी को नहीं देखो, किसी किताब को नहीं देखो, पहले वो नॉलेज लो जो तुम्हारे अंदर है, उस नॉलेज को निकालो, उसके बाद रिसर्च वर्क करो, देन यू कैन क्रिएट समथिंग गुड। दिस इज द टिप फॉर पीपल। कॉपी कैट नहीं करो यार, कॉपी कैट इज नॉट अ गुड थिंग। यू एक्चुअली ट्राई टू ब्लॉक इन कंडीशन योर थिंक, योर लाइफ। तुम किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते, दुनिया में कोई इंसान किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हर इंसान की इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, हर इंसान यहाँ पे बना है, आया है तो किसी मकसद के लिए आया है, और हर इंसान के पास एक डिफरेंट पावर, डिफरेंट खूबसूरत उसकी चीज़ें हैं, स्किल सेट है, उसकी नॉलेज है जो शायद तुम्हारे पास नहीं हो सकता। तुम आईटी में बहुत अच्छे हो सकता तुम सिंगिंग में बहुत अच्छे हो, राइटिंग में अच्छे हो, बट यू माइट बी यू आर नॉट गुड इन द अदर थिंग। पेंटिंग में तुम अच्छे नहीं, फाइन, नो प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट। मेरे ये स्पिरिचुअल बर्ड्स आते हैं, इवन मैंने भी कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लग रही थी। आई पुट दिस साइड, आई थिंक्स ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। अपने आप को समझो, अपने प्रोसेस को, स्टेप्स को इस तरह से लेके आओ कि अपनी खूबसूरत चीज़ खुद बनाओ, उसके ऊपर अपना सिग्नेचर डालो, ऐसा सिग्नेचर जो कल को तुम्हें भी कॉपी कैट ना कर सके। अगर तुमने कॉपी कैट किसी को किया, फाइन, वो पास था। वट इज यू लर्न नाउ, वट इज इट गुड इन योर साइड, गो इन डीप, मेडिटेट करो, अपने आप से पूछो, क्वेश्चन करो, लिखो, लिखने की आदत डालो। राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लिखने से हमारे अंदर वो चीज़ें निकलती हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं सोचते, जो हम सुनते नहीं हैं। इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारे अंदर इतना कुछ है, क्योंकि हम लोग पूरी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं और अंदर अपने रखते हैं। हम उसको जब कॉपी भी उतारते हैं, लिखते हैं, तो हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, फिर कुछ ट्रिगर्स होते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि ट्रिगर इमोशन किस चीज़ से रिलेटेड है, हमने क्या सीखा है इससे, या क्या हमारे अंदर दबा हुआ है जो निकलना बाहर है। यही स्टैग्नेशन ख़त्म करता है। जब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हो, आप वापस नहीं जाना चाहोगे, कभी भी नहीं जाना चाहोगे। जैसे एक कुकून और बटरफ्लाई की एग्जांपल है। बटरफ्लाई जब बन जाओ तो आप उड़ सकते हो, क्यों? आपको कॉपी कैट नहीं हो, आपको पता है ये मेरा खुद की चीज़ है, मुझसे अगर एक जॉब चली भी गई तो कोई मसला नहीं, आई हैव इनफ पावर टू गेट दी अदर जॉब, गेट दी अदर थिंग। मैं इतना पावरफुल हूँ कि चलो मेरी एक चीज़ अगर नहीं चली तो मैं दूसरे को चला लूँ।
आई कैन क्रिएट समथिंग बिकॉज दिस इज फ्रॉम मी, मैंने किसी से लिया नहीं है। अगर मैं किसी से लेके वो काम करूंगी तो मैं तो बंद उसमें रह जाऊंगी ना, कहते हैं ना कि बॉक्स में रह जाऊंगी, प्रिजन में रह जाऊंगी। मेरे पास पैसा होगा क्योंकि मैं शायद किसी को वर्क स्टील करके सब कुछ करके मैं पैसा तो कमा लूँ, या उसको डिफेम करके कुछ भी करके कमा लूँ, लेकिन वो कब तक होगा? यू कैन नॉट डू लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये स्केलेटन, वन ऑफ द स्केलेटन यू हैव इन योर क्लॉजेट, और यू आर दिस ट्रिगरिंग most of the time. You are lying to people. You try to lie yourself first. जब हम किसी से झूठ बोलते हैं सबसे पहले हम खुद से झूठ बोलते हैं। हम किसी और से झूठ बोल ही नहीं सकते जब तक हम खुद से ना झूठ बोलें। जो काम हम खुद से करते हैं वही हम किसी से करते हैं। जब हम खुद से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं ना कि नहीं मुझे ग्रो करना है, तो हम किसी और के साथ भी मिलकर ग्रो कर सकते हैं। अगर हम खुद को झूठ अपने आप से बोलते हैं ना, अपनी हिंडर करते हैं अपने आप को, तो जाहिर बात है हम दूसरों के सामने भी अपने आप को हिंडर करते हैं, अपनी ग्रोथ को, अपनी चीज़ों को स्टैग्नेशन करते हैं। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड करो व्हाई वी बिकम अ एनिमी। हम एनिमी नहीं है किसी के लिए, लेकिन एनिमी बना दिए जाते हैं। कुछ हमारी खुद की सोच, कुछ हमारी खुद के इमोशन, कुछ ऐसे चीज़ें जो लोग भी यूज़ करते हैं हमें, जो लोग यूज़ करते हैं उनको आप खुद पावर देते हो, कोई किसी से पावर नहीं लेता। सो थिंक अबाउट दिस। अपनी रियल पोटेंशियल को देखो। अपने अगर लव की बात करते हो तो रियल लव इट्स लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लव नेवर 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 एवर पुट यू इन कॉम्पिटिशन एंड प्ले सिली गेम्स। This relationship is not for you, this job is not for you, this career is not for you, this business partner is not for you. Trust me. पैसा आता है चला जाता है, लेकिन आपकी ग्रोथ अगर वहाँ पे नहीं होती, this relationship, this job, this career is useless for you. You never learn anything, you never grow. इनसाइड यू आउटसाइड। हम रिलेशनशिप दुनिया में आके क्यों बनाते हैं? ताकि हम ग्रो कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें। इसी तरह हम कोई एक्टिविटी, कोई करियर ज्वाइन करते हैं, क्यों करते हैं? हम उनसे सीखते हैं, टाइम बाय टाइम पास होता है, लेयर बाय लेयर, राइट? ये बहुत ज़रूरी है। आई होप यू लाइक दिस, और इस स्टैग्नेशन से बाहर निकलो। दिस इज द टाइम टू डू मेडिटेट। व्हाट यू हैव डन इन पास्ट, डन, no problem, it's okay. Every person done bad and learn from this, but what you learned, that's the initial. जब हम लोग ट्रिगर होते हैं ना, तो समझ जाओ तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत है। Your inside want a change, so accept the change, do work on you, come out the stagnation, और एक बटरफ्लाई बनो। कुकून में मत रहो। कुकून में ज़िंदगी नहीं होती, इंसान उसमें दब के रह जाता है, मर के रह जाता है। कुकून में आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते। एक टाइम पीरियड होता है कुकून में, जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, फाउंडेशन लेते हो, उसकी बेसिक फाउंडेशन। उसके बाद बटरफ्लाई बनो, उड़ो, फ्री स्पिरिटेड, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज इट्स फॉर यू। कम तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी क्रिएटिविटी। अगर मैं बताऊँ तुम IT में मास्टर भी हो, फिर भी जब तुम इन्वेंट करोगे तो ऑब्वियसली उस पर एक माइंड सेट, एक टाइम लगेगा, उस पर नॉलेज लगेगी, उस पर तुम्हारा आउट ऑफ द बॉक्स एक नॉलेज, एक वो आएगी, सोच आएगी, तो तुम कुछ बना सकोगे, राइट? इसी तरह जब हम किसी चीज़ में अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस पर काम करना ज़रूरी होता है। हम जब प्रोसेस ऑफ लर्निंग को अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं, हम कभी भी फर्स्ट हमारा ओल्ड वर्जन नहीं बनते, और कोई भी पर्सन अपना ओल्ड वर्जन नहीं बनना चाहता। दैट इज़ द ट्रूथ, दैट इज़ द बिटर ट्रूथ। हम लोग कहते हैं कि हम बचपन में जाना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ से जो सीख के आए हम उसी में रहना चाहते हैं, यही सच है। बल्कि हम उससे भी आगे जाना चाहते हैं। कोई भी इंसान पास्ट में जीना नहीं चाहता, लेकिन मसला ये कि हम जीते हैं। मसला ये है कि हम उससे निकलते नहीं। हर दिन एक हीलिंग डे। स्टैग्नेशन से निकलो, कॉपी कैट की एनर्जी से निकलो, चेंज योर सेल्फ, लर्न वट यू हैव हिडन इन साइड यू, टू योर 12th हाउस। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी, नेटर चार्ट स्टडी करो डिटेल में, you will find out lots of the thing that is very good for you. Then start to understand how can I create this thing in me that is already in me, how I can polish it out. Think about it. Thank you so much. Bye.